आज वैसा ही देख लीजिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति एकदम मतलब टूट चुके हैं ये अंदर से। आप लोग लाइव देखिए, कैमरे के सामने देखिए कि इनके प्रताड़ना से ये चाचा जी कितना परेशान हो चुके हैं कि ये रो रहे हैं कि बिना किसी वजह ज़मीन भी मेरा खतौनी सब कुछ पेपर ओके, सारे अधिकारियों के ऑर्डर भी है कि आप अपने ज़मीन पे काम कर सकते हैं, उसके बावजूद वहाँ के जो एसएचओ साहब हैं वो इनको इतना फ्रस्ट्रेट कर दिए हैं कि इंसान अंदर से एकदम टूट गया है। कल को अगर इनके साथ कोई बड़ी घटना होती है या ये स्वयं कुछ करते हैं तो उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन ही होगा। आख्या रिपोर्ट बहुत स्पष्ट तरीके से कहती है कि हो रहा है निर्माण कार्य 465 अराजी नंबर में हो रहा है, 467 में नहीं हो रहा है। लीगल है, सही है, लीगल है। और दूसरी बात ये एसएचओ का पावर नहीं है कि राजस्व के मामले में किसी तरीके से हस्तक्षेप करे, बस शांति भंग ना तो भाई आप। और हालांकि राजस्व अधिकारी ने यह टिप्पणी करते हुए स्पेसिफिक इनको ने टिप्पणी किया कि आपका जो निर्माण कार्य हो रहा है इस निर्माण कार्य में आप किसी तरीके का अवरोध उत्पन्न ना करें, आप मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखें। देख लीजिए, इसमें बाकायदा आदेश जारी है, उसके बावजूद इन्होंने पीड़ित को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि वो अपनी दुख पीड़ा किसी से कह नहीं पा रहे हैं। तो अगर स्थिति ये है कि राजस्व के मामले में अगर आप इंटरफेयर करते हैं, पहली चीज तो आपको राइट नहीं है, कोई लोकस नहीं है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, विदाउट इंटरेस्ट आप किस तरीके से उस लोकस में आपको इंटरटेन कर रहे हैं। स्थिति ये है कि आप बुला के ले जाते हैं, जब आपके वहाँ पे अधिकारी मौजूद रहते हैं, जितने आला अधिकारी थाना दिवस में जाते हैं, जो अधिकारी मौजूद रहते हैं उसके सामने आप कहते हैं कि हमने काम नहीं रोका है, तो आप फिर जैसे अधिकारी चले जाते हैं, काम अगर हो रहा है तो आप तुरंत बंद करवा देते हैं। हमारा कितनी बार ऑर्डर हो के तहसील से और हर जगह से होकर फिर भी एसएचओ जी रुकवा देते हैं। कार्रवाई तहसील से हमको सही कार्रवाई मिली, लेकिन जाके एसएचओ सब इधर के उधर कर देते हैं, बंद करवा दिए, बोले काम करना ही मत, अगर करोगे फिर मारे जाओगे, फिर मुकदमा। कौन बोला था ये आपसे? यही दरोगा जी। अच्छा। एसएचओ थाने वाले बोलते हैं कि भाई ये राजस्व विभाग का मामला है, हम नहीं कुछ कर सकते। राजस्व विभाग में गया, माफी कराया और सब कुछ कराया, तो लोग निष्कारण कर दे दिए कि जो मकान निर्माण हो रहा है सही जगह हो रहा है, सही जगह हो। लेकिन फिर भी एसएचओ साहब को प्रकरण देते हुए फिर भी वो बंद करवा देते हैं, रुकवा देते हैं। ऐसा कोई अधिकारी नहीं जिसके पास ये चाचा जी एप्लीकेशन लेके गए नहीं, और ना तो थाना दिवस, तहसील दिवस, ऐसा कोई दिवस ही नहीं है जिस दिन ये वहाँ पे शामिल ना हुए हो और अधिकारियों के आश्वासन से इनके मामले में कार्रवाई हुई हो। और आपको बता दें कि एक मामला मेरे सामने आया है ज़मीनी विवाद का, जिसमें ये ज़मीन चाचा जी की है, और उसमें जो खुटहन थाना के एसएचओ हैं, उनका नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन जो खुटहन थाना के एसएचओ हैं उनकी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। सुनने में आ रहा है चाचा जी का ये कहना है कि घुमा फिरा के मेरी ज़मीन पे वो कब्जा करना चाहते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे अधिकारियों को और यहाँ के एसपी महोदय को कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई पीड़ित इंसान आपके पास आए दिन एप्लीकेशन लेके पहुँच रहा है तो उसमें अगर फीडबैक क्यों नहीं दिया जाता आपको? आपने थाना दिवस पे, तहसील दिवस पे, जितने भी दिवस हुए वहाँ पे पीड़ित परिवार को भेजते हैं जब आपके यहाँ एप्लीकेशन पड़ता है, तो थाने चौकी से आपके यहाँ फीडबैक क्या लगता है? और जब दोबारा वो आदमी, वो पीड़ित परिवार फिर से आपके यहाँ एप्लीकेशन लेके आता है तो जो आपके नीचे के अधिकारी हैं, आप उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं करते? शायद अगर ये मामला सवाल जवाब का होता तो इंसान दूसरी बार एप्लीकेशन ही नहीं डालता, अगर एक बार एप्लीकेशन डालने पे कार्रवाई हो जाए। अब ज़मीन के मामले में ही इतने बड़े बड़े कांड हो गए, अनुराग हत्याकांड, ट्रिपल मर्डर केस, उसके बाद भी शायद ये खूनी मंजर देखने को एक बार अधिकारी फिर से तैयारी कर रहे हैं। जब तक इसमें भी कोई मर्डर या कोई हत्याकांड नहीं होगा तब तक इनके कान में जूं नहीं रेंगेगी। नमस्कार, मैं ज्योति मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। ये चाचा जी हैं जिनका नाम है बनारसी लाल और पुत्र स्वर्गीय मुन्नर लाल, इनका साकिन मौजा धरना है, थाना खुटहन है। ये 1 महीने से लगातार कंटिन्यू एप्लीकेशन सारे अधिकारियों को लगभग दे चुके हैं, डीएम को, एसपी को, एसडीएम को और अपने नज़दीकी चौकी थाना जितने भी अधिकारी के यहाँ जाना चाहिए इन्होंने सब के यहाँ एप्लीकेशन दे दिया। सोचे शायद अधिकारी मेरे पक्ष में काम करेंगे। जब इनके हाथ कुछ नहीं लगा तो इन्होंने कहा कि मैम अब इस मामले को मैं हाईलाइट करवाना चाहता हूं क्योंकि कल को मेरे साथ कुछ हो जाए तो ये चीज़ जनता को पता होनी चाहिए। अब हम चाचा जी से बात करेंगे कि क्या पूरा मामला है और आज वो यहाँ किसके यहाँ एप्लीकेशन देने आए थे और उन्होंने एप्लीकेशन दिया तो अभी तक उनको क्या आश्वासन मिला, क्या इसके पहले जब उन्होंने एप्लीकेशन दिया था तो उनकी सुनवाई हुई थी। तो चाचा जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम बनारसी लाल है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम दाना के रहने वाले हैं, थाना खुटहन के अंतर्गत आता है। अच्छा, तो क्या मामला है आपका? मामला ये था कि मैं अपने
ज़मीन में मकान बना रहा था और वो भी जमीन आपकी पुश्तैनी है? हाँ पुश्तैनी क्या वो खेत वाली ज़मीन है, वो 465 नंबर है। तो बगल वाला जो है 467 नंबर अपना स्टे करा के और ग्राम प्रधान से मिल के ज़बरदस्ती रुकवाता है। हमारा कितनी बार ऑर्डर हो के तहसील से और हर जगह से होकर फिर भी ये सचो जी रुकवा देते हैं। वो क्यों रुकवाते हैं, कभी आप पूछे नहीं? पूछते हैं, बताते हैं कि हमको ऊपर से दबाव है। ऊपर से कहाँ? आसमान से? आसमान से कहाँ से, लेकिन कहते हैं हमको ऊपर से दबाव आ गया तभी रोकना पड़ रहा तो है। ये एप्लीकेशन सारे अधिकारियों को आप कब से दे रहे हैं और किसके किसके यहाँ एप्लीकेशन लेके गए हैं? मुझे लगभग 1 महीने से हम दे रहे हैं। शुरुआत में तो तहसीलदार को, फिर एसडीएम को, और थाने पे हर जगह दे चुके। फिर इसके बाद यहाँ आए डिस्ट्रिक्ट पे। जैसे आपने सब जगह एप्लीकेशन दिया तो आपको सारे अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला था कि कार्रवाई कब तक होगी? कार्रवाई तहसील से हमको सही कार्रवाई मिली, लेकिन जाके ये सब इधर के उधर कर देते हैं। क्या करते हैं? जैसे इधर का उधर में क्या करते हैं? यही रुकवा देते हैं। एक बार बोले कि जाओ बनाओ, मेरा पेपर सब देखे, कागज़ देखे, बोले सब ओके है। थाना दिवस में गया था तो बनवाने लगा, फिर आधे घंटे बाद फिर फ़ोन कर दिए, 112 नंबर गए, फिर रुकवा दी। ये 112 नंबर को फ़ोन कौन करता है? वो विपक्षी वाले फ़ोन करते हैं। विपक्षी कौन है आपके? अमरदेव, अमरनाथ, अमरजीत। अच्छा, ये लोग कौन है? आपके गांव समाज के हैं कि हाँ। खानदान पट्टीदार के हैं? नहीं, हमारे गांव के हैं और मेरे ज़मीन के सटे हुए उनकी भी ज़मीन है। तो वो रोकते क्यों है? जब आपके पास खतौनी वगैरह सब कुछ होगा तो वो रोकने क्यों आते हैं? जबरदस्त वो अपने ज़मीन किस्टे करा लिए हैं। स्टे में लिखा दिए कि मेरा प्रभावित है इसमें। हाँ। नंबर तो अलग अलग होगा। हाँ, नंबर अलग, मेरा 465, उनका 467 है। बोलते मेरा प्रभावित इसमें मकान नहीं बनने देंगे। स्टे करा के लाए तो वही थाने में दिखा देते हैं। तो थाने वाले बोलते हैं कि भाई ये राजस्व विभाग का मामला है, हम नहीं कुछ कर सकते। राजस्व विभाग में गया, माफ़ी कराया और सब कुछ कराया, तो लोग निष्कारण कर दे दिए कि जो मकान निर्माण हो रहा है सही जगह हो रहा है। सही जगह हो। लेकिन फिर भी एसएचओ साहब को प्रकरण देते हुए फिर भी वो बंद करवा देते हैं, रुकवा देते हैं। बंद करवा दिए, बोले काम करना ही मत, अगर करोगे फिर मारे जाओगे, फिर मुकदमा। कौन बोला था ये आपसे? यही दरोगा जी, अच्छा, एसएचओ। तो एसएचओ जो खुटैन थाना एसएचओ हैं वो इतना हस्तक्षेप और इतना पर्सनली क्यों ले रहे हैं? अगर कोई पीड़ित आपके यहाँ जा रहा है तो अगर दोनों पक्षों को बैठा के आप बात करिए, शांति भंग ना हो, उसके लिए आपको जो भी करना है। ऐसा कि पता चला था कि 151 में किसी का चालान उलान कुछ ऐसा किसका किए थे? 2 बार मेरा हो चुका, 1 बार बच्चों का किए थे। किस मामले में? वही रुकवाने के मामले में। हम लोग अपनी ज़मीन बना रहे थे, कुछ काम चालू किए थे, तो वहाँ से बुलवा के थाने से बंद करवा दिए। रात भर में भी बंद था और बच्चों को मारे पीटे भी। आपको कोई बताए नहीं कि आप लोगों की गलती क्या है? क्यों आपको बंद किए हैं? क्यों बैठाए हैं? बोलते हो बना रहे हो जो ज़मीन स्टे है, फिर भी क्लियर करके दिया, उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अगर इसमें कोई दबंग व्यक्ति हो और कोई और दूसरा हो जो इनकी सुनता ही ना हो तो उसको ये थाने चौकी पे नहीं बैठा पाते हैं। जो पीड़ित परिवार है उसको ज़बरदस्ती बुला के 151 में चालान करते हैं। यही होता है, इन लोगों का असली चेहरा यही होता है। जो काम इनको करना चाहिए वो इनसे होता नहीं है, और जो काम नहीं करना चाहिए, जो पीड़ित है, इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बताइए, ये इनके पास खतौनी वगैरह सब है। सारे अधिकारियों के इनके पास जो लीगल पेपर होते हैं जिसपे इनको ये मिला है ऑर्डर कि आप अपनी ज़मीन में निर्माणाधीन काम कर सकते हैं। उसके बावजूद जो खुटैन थाना के एसएचओ हैं वो इनको बुलाते हैं। ये अधिकार उनको किसने दिया कि वो ज़मीनी विवाद में, अगर ज़मीनी विवाद था दोनों पक्षों को बुलाते, तो जिसकी ज़मीन है उसी को थाने पे बुलाते हैं जानकारी के लिए, और फिर उसके दोनों बच्चों को बुला के बैठा के पूरी रात सुबह 151 में चालान कर देते हैं। ऐसा उन्होंने 2 बार किया। मैं यहाँ के एसपी महोदय से कहना चाहूँगी कि अगर पीड़ित परिवार एप्लीकेशन में इस मामले को दर्शाता है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर आप नीचे के अधिकारियों पर कार्रवाई करें तो उनका मन इतना बढ़े ही ना। और चाचा जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि 151 में चालान करने के बाद क्या हुआ। फिर उनका काम शुरू था या बंद हो गया? नहीं, 151 का चालान करने के बाद। अच्छा, आपको बोले थे मारे जाओगे? हाँ। तो आपने पूछा नहीं सर मेरी गलती क्या है, क्यों मारेंगे? गलती वो फ़ोन ओपन करके जो 112 नंबर भेजे थे वो फ़ोन ओपन करके बात किए, तो मैं भी उसमें बोला। अच्छा। तो बोले कि अभी काम मत करना और नहीं तो जैसे
मारे थे पहले बच्चों को, वैसे तुम्हें भी मारे। मारे भी थे क्या जी आपके बच्चों को? जी। आपके बच्चे कितने साल के हैं? अरे 35 साल। क्यों मारे थे, किस प्रकरण में? वही जो अपना मकान बना रहे थे। बस यही बता के कि आप मकान बनवा रहे हैं, उनके पास शर्म आनी चाहिए। देख लीजिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति मतलब हर तरह से हार गया है कि वो इंसान अंदर से एकदम टूट चुका है। जो लोग समाज की रक्षा के लिए तैनात होते हैं वो लोग बिना किसी वजह चंदा के लिए, खाली इनको भारी भरकम चंदा मिल जाए तो ये किसी को मार भी डालें। आज वैसा ही देख लीजिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति एकदम मतलब टूट चुके हैं ये अंदर से। आप लोग लाइव देखिए, कैमरे के सामने देखिए कि इनके प्रताड़ना से ये चाचा जी कितना परेशान हो चुके हैं कि ये रो रहे हैं कि बिना किसी वजह ज़मीन भी मेरा खतौनी सब कुछ पेपर ओके, सारे अधिकारियों के ऑर्डर भी है कि आप अपने ज़मीन पे काम कर सकते हैं, उसके बावजूद वहाँ के जो एसएचओ साहब हैं वो इनको इतना फ्रस्ट्रेट कर दिए हैं कि इंसान अंदर से एकदम टूट गया है। कल को अगर इनके साथ कोई बड़ी घटना होती है या ये स्वयं कुछ करते हैं तो उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन ही होगा, खुटहन थाना के एसएचओ साहब ही होंगे। बाकी उनके वकील साहब भी हैं, चाचा जी भी बताने की सिचुएशन में नहीं है, हम उनके वकील साहब से बात करेंगे और उनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या मामला है। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना आपने उजागर किया। हालांकि इस समय मैं प्रेजेंट टाइम हाई कोर्ट इलाहाबाद में अधिवक्ता हूँ और इसमें सारा प्रकरण ये है, मैंने देखा कि जो लैंड डिस्प्यूट है इनका अराजी नंबर 465 है, जो विपक्षी का अराजी नंबर 467 है। 465 पे हम अपना जो एक मकान बनवा रहे हैं, ये 467 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जब इन्होंने ये एसएचओ के यहाँ एप्लीकेशन दिया कि हमने जो एक 465 में निर्माण करा, 467 में नहीं हो रहा हमारा निर्माण कार्य, तो इसके बाद इन्होंने कहा कि ये राजस्व का मामला है, आप राजस्व डिसाइड करवा के उसके बाद आप आइए हमारे पास, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो जब इन्होंने राजस्व के पास गया तो राजस्व टीम वहाँ पे एसडीएम को एप्लीकेशन दिया, एसडीएम साहब तहसील शाहगंज में, और वहाँ से आए जब तो वहाँ से टीम गठित हुई, नायब साहब आए, तहसीलदार साहब आए, फिर उसके बाद 2 उनके साथ लेखपाल आए और मौके पे पुलिस भी आई और मौके पर नाप हुआ, जिसकी वीडियोग्राफी इनके पास है, मोबाइल में मौजूद है, सारा वीडियोग्राफी है। अच्छा, मौके पे गए थे? जी, मौके पे गए थे, पूरा दोनों पक्षों के बीच में वहाँ पे जब नापी हुई, नाप करने के बाद इन्होंने आख्या रिपोर्ट दिया है, पेपर में साथ संलग्न होगा, ये पेपर में आपके संलग्न है, इसमें देख लीजिएगा आप, पीछे आख्या रिपोर्ट यहाँ पे लगी हुई है। ये आख्या रिपोर्ट बहुत स्पष्ट तरीके से कहती है कि हो रहा है निर्माण कार्य 465 अराजी नंबर में हो रहा है, 467 में नहीं हो रहा है। और लीगल है, सही है, लीगल है। और दूसरी बात, ये एसएचओ का पावर नहीं है कि राजस्व के मामले में किसी तरीके से हस्तक्षेप करे, बस शांति भंग तो ना भाई हो, उतने आप। ख्याल और रखें। हालांकि राजस्व अधिकारी ने यह टिप्पणी करते हुए स्पेसिफिक इन्होंने टिप्पणी किया कि आपका जो निर्माण कार्य हो रहा है, इस निर्माण कार्य में आप किसी तरीके का अवरोध उत्पन्न ना करें, आप मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखें। देख लीजिए, इसमें बाकायदा आदेश जारी है, उसके बावजूद इन्होंने पीड़ित को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि वो अपनी दुख पीड़ा किसी से कह नहीं पा रहे तो हैं। अगर स्थिति ये है कि राजस्व के मामले में अगर आप इंटरफेयर करते हैं, पहली चीज तो आपको राइट नहीं है, कोई लोकस नहीं है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। विदाउट इंटरेस्ट आप किस तरीके से उस लोकस में आपको इंटरटेन कर रहे हैं, इंटरटेन करने का आपका कोई राइट नहीं है। चंदा मिल गया होगा ना, चंदा मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन आपको देखना यह है कि लीगल कौन है, इलीगल कौन है। यदि आप ये सच्चो कुर्सी पे बैठे हैं तो आपका ये दायित्व बनता है। आजकल चंदा जी बहुत ऊपर हैं। बात ठीक है, मैं मानता हूँ या ले ना ले, चाहे प्रत्यक्ष ले चाहे प्रत्यक्ष ले, मैं उसकी बातें नहीं कहता। मैं कहता हूँ जिस कुर्सी पे आपने बैठकर एक दूसरे के प्रति अगर आपके प्रति व्यक्ति अपनी जो एक भावना अपने लेके कोई पेपर लेके जाता है, किसी मामले को लेके जाता है, तो ये विश्वास रख के जाता है कि हमारे यहाँ कुछ निस्तारण किया जाएगा। लेकिन आपकी रवैया इस तरीके से अगर रही तो लोगों के मन में क्या होगा। आपके यहाँ ना तो थाना जाएगा, ना तो एसपी महोदय के यहाँ जितनी बार एप्लीकेशन इन्होंने दिया है, लगभग सारी जानकारियाँ मेरे पास ये प्रकरण आया हुआ है। मैंने हाई कोर्ट तक ये मामला मैंने ये कहा कि आप देख लीजिए। और इनके यहाँ का लेखपाल ऐसा है, लेखपाल शिव प्रसाद गौतम है इनके यहाँ के लेखपाल, जिनको बार बार मैं स्पेशली 3 बार मैंने फ़ोन किया। हमने कहा कि यदि किसी तरीके का अगर कोई विवाद आपको दिख रहा है तो आप मौके पर जाइए, जो घटना दोनों पक्ष को बुला के जो है आप इसका नाप करवा लीजिए। अगर किसी तरीके का रकबा प्रभावित होता है तो बात अलग होती है, लेकिन आपने जो प्रभावित की बात कहा, 2004 में इसका धारा 24 के माध्यम से आप तहसील शाहगंज से पत्रगड्डी भी करवा चुके हैं, जो आपके विपक्षी हैं, जो अराजी नंबर 467 का है। अच्छा, जैसे जिसकी पत्थरगड्डी हो जाती है, जैसे प्रारंभिक नाप होती है, फील्ड बुक बनता है, तो उसमें सारी प्रक्रिया ये हो जाती है कि फील्ड बुक बनने के बाद ये अगर किसी तरीके का आपका कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन उसको ले जाके आप एसडीएम कोर्ट में आप कहिए कि हमारा रकबा यहाँ से यहाँ 60 हो रहा है, इसके बारे में आप देख के नाप करवा के आप हमारा जो है कि पत्थरगड्डी करवा दीजिए। तो जिसका पत्थरगड्डी उस अनुसार अगर फील्ड बुक के अनुसार पत्थरगड्डी हो गया तो मामला पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि हाँ आपका हद यहाँ तक था, जिसको आपके कब्जा दखल दे दिया गया है। तो देने के बावजूद स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि आज आप कह रहे हैं हमारा प्रभावित हुए 2004 से आज तक 2026 चल रहा है। 22 साल आपको ये जरा सा होश नहीं आया कि हमारा प्रभावित कहाँ है।
और दूसरी चीज़ जो निर्माण हो रहा है वो अपना कच्चा मकान, जो मड का मकान था उसको डिमोलिश करवा के पक्का मकान, उस पर पक्का मकान बनवा रहे हैं। बताइए, जब एक पहला आदमी जब निर्माण अपना गिरा दिया, निर्माण जो मकान था उसका कच्चा मकान गिराने के बाद जब वो अपना पक्का मकान निर्माण करा रहा है, आप इस तरीके से कह रहे हैं, तो ये बताइए आने वाले बरसात के सीजन में इसके बच्चे और ये लोग कहाँ रहेंगे? अगर इतना ही प्रशासन को चिंता होती तो बैठ के इनको 151 में चालान ना कर देता। तो आज स्थिति ये है कि आप बुला के ले जाते हैं, जब आपके वहाँ पे अधिकारी मौजूद रहते हैं, जितने आला अधिकारी थाना दिवस में जाते हैं, जो अधिकारी मौजूद रहते हैं उसके सामने आप कहते हैं कि हमने काम नहीं रोका है, तो आप फिर जैसे अधिकारी चले जाते हैं, काम अगर हो रहा है तो आप तुरंत बंद करवा देते हैं। तो इसकी जानकारी तो ऊपर के अधिकारियों को होती होगी, बिना किसी के श्रय के SHO इतना उड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई भी जानकारी हो, बिना पेपर आपको रोकने कोई राइट है नहीं। कोई भी अधिकारी हो, अगर इस तरीके से अगर कोई किया जा रहा है, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो उसके बारे में आप संज्ञान लीजिए, उसके बारे में आप नाप करवाइए, मौके पर स्पॉट मेमो आप बनवाइए, जो प्रभावित है कैसे नहीं उसके बारे में आप बताइए, तब तो क्लियर होगा कि स्थिति क्या है। लेकिन वो भी आप करवा चुके, बावजूद इसके आप रोक रहे हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। अगर वकील ना हो इस धरातल पे, अगर वकील ना होता तो ना जाने कितना पीड़ित परिवार फांसी से लटक जाता। ये मैं शुक्र करूँगी वकीलों का कि ये लोग पीड़ित परिवार, असहाय लोगों के साथ हर मदद करते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं उनके हक के लड़ाई के लिए। बाकी चाचा जी से एक बार फिर से बात करना चाहूँगी, उनसे कहूँगी कि जी, हम आपका चैनल बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इन सारे मामलों के प्रकरण को इतनी गहनता से सुना और अपने चैनल पे चलाएं इसको, ताकि और लोगों को ये जानकारी हो सके कि इनकी रवैया क्या है, इनके कंडक्ट क्या है। अगर इस तरीके से कंडक्ट रहे तो किसी व्यक्ति को न्याय मिलना असंभव हो जाएगा, चाहे वो कोर्ट करे चाहे जो करे, तो उनका रवैया यही है, यही रवैया है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो बकिया जी एक बार हम चाचा इधर आइए चाचा जी, एक बार हम चाचा जी से फिर बात करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि इतनी बार एप्लीकेशन देने के बाद अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है, तो ये एप्लीकेशन ये दोबारा लेके आए हैं, तो इनको क्या लगता है कि अब इस पे अधिकारी कितना एक्शन लेंगे? आपको क्या लगता है चाचा जी, ये अधिकारी अब इस पे एक्शन लेंगे, आपका काम होगा? अगर आपके मीडिया के माध्यम से तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के SP महोदय, SDM को क्या कहेंगे उनसे? मैं तो यही कहूँगा मीडिया के माध्यम से मैं जो सामने आया हूँ, हमारी सुनवाई करे, सही चीज़ को उस पर सही काम कराए। जैसा कि देखिए चाचा जी बहुत भावुक हैं और अंदर से टूट चुके हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ के SDM और जो राजस्व विभाग और जितने भी लोग हैं, मैं उससे यही अनुरोध करूँगी चाचा जी की तरफ से कि अगर आपको लग रहा है कि ये इलीगल तरीके से बना रहे हैं, तो ये मामला कोई बड़ी दुर्घटना का स्वरूप ना ले ले। उससे पहले सारे अधिकारी इस मामले को संज्ञान में ले के जो लीगल कार्रवाई है उसको करें, और अगर इसमें जांच भी हो, अगर SHO इसमें गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको बता दूं कि जो चाचा जी हैं, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, इनके पास पूरा पेपर वगैरह है और हर जगह से तहसील, थाना, दिवस जो भी होता है सब जगह से इनके पेपर पे आदेश जारी किया गया था। जैसा कि ये आप लोग देख रहे हैं, पेपर भी मेरे पास है। और देखते हैं अब खबर चलने के बाद यहाँ के आला अधिकारी जो हैं वो कितनी सक्रियता से काम करते हैं और कितना चाचा जी को सहयोग मिलता है। मैं अपने जनपदवासियों से अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर उनके सामने भी या उनके साथ भी कोई ऐसी घटना घटित होती है, दुर्घटना होती है किसी भी थाना, चौकी या किसी के अधिकारियों के माध्यम से, तो आप हमसे संपर्क करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका पूरा सहयोग करें। धन्यवाद।